नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूँ लालिमा। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक स्टैचू के बारे में काफ़ी बात की जा रही है। ये जो स्टैचू है वो हमारे देश से 15,000 किलोमीटर एक स्टेट है फ्लोरिडा, वहाँ पर है। फ्लोरिडा में एक जगह है सैराटोगा, यह स्टैचू वहाँ है। अब इस पर क्यों चर्चा हो रही है पहले हम आपको बता देते हैं। दरअसल ये जो स्टैचू है वो एक नाविक और एक नर्स का है। इसमें जो नाविक है वो नर्स को पीछे की तरफ झुकाकर यानी कि पीछे की तरफ बेंड करके उसको किस कर रहा है। इस तरह का वो स्टैचू बना हुआ है। अब हुआ ये कि 18 फरवरी के दिन स्टैचू में जो नर्स है उसके पैर पर किसी ने #MeToo लिख दिया और जो सैराटोगा पुलिस है उसने फेसबुक अकाउंट पे इस बात की जानकारी दी और बताया कि अभी तक इस बात के बारे में पता नहीं चला है कि ऐसा किसने किया है, लेकिन इस पर खोज की जा रही है और पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ऐसा किसने किया है। अब हमने आपको बता दिया कि ये न्यूज़ में क्यों है। अब आपको इस स्टैचू के पीछे की कहानी बताते हैं जिससे आप ये समझ जाएंगे कि इस पर MeToo क्यों लिखा गया है। हम कुछ साल पीछे चलते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे चलते हैं। 1945 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो 14 अगस्त 1945 के दिन अमेरिका में हर कोई इसे सेलिब्रेट कर रहा था। उसे विजय दिन कहा जाता है क्योंकि विजय यानी कि विक्ट्री ओवर जापान, यानी जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था। तो हर कोई इसे सेलिब्रेट कर रहा था। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में अपने अपने तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा था। वहाँ पर एक नाविक, US का नाविक था, जॉर्ज मेडोन्सा मौजूद था और वहाँ पर एक नर्स थी जिनका नाम है ग्रेटा जिमर, वो भी मौजूद थी। दोनों एक ही टाइम पर टाइम्स स्क्वायर में मौजूद थे। जॉर्ज इस बात से बहुत खुश था कि अब वॉर ख़त्म हो गया है, यानी अब उसे समुद्र में नहीं जाना होगा। उसने खुशी के मारे वो इतना ज़्यादा खुश हो गया कि उसके सामने जो नर्स खड़ी थी, जो ग्रेटा खड़ी थी, जॉर्ज ने ग्रेटा को पकड़ा, पीछे की तरफ धकेला और उसे ज़बरदस्ती किस कर दिया। वहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ़र मौजूद था, उसने इस पूरे मोमेंट की तस्वीर कैप्चर की। एक हफ़्ते बाद लाइफ मैगज़ीन में इस तस्वीर को पब्लिश किया गया। जिसने भी ये तस्वीर देखी बहुत अच्छी लगी हर किसी को। जाहिर सी बात है सबको ये लगा ये जो किस है ये एक तरीके का सिंबल है प्यार के लिए, इसलिए हर किसी ने इसे पसंद किया। लेकिन साल 2005 में ग्रेटा जिमर ने एक इंटरव्यू दिया था। ग्रेटा अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी साल 2016 में मौत हो चुकी है, लेकिन उन्होंने 2005 में जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही थी कि ये जो किस हुआ था वो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ था। वो तो जॉर्ज को जानती तक नहीं थी। उन्होंने ये साफ तौर पर ये बात कही थी कि जॉर्ज सामने से आए, उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ा, उन्हें पीछे की तरफ धक्का दिया और उन्हें किस कर दिया। क्या होने वाला था ग्रेटा को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। अभी 17 फरवरी 2019, अभी यानी 3-4 दिन पहले जो जॉर्ज है उनका निधन हो गया है और उनके निधन के एक दिन बाद ही ये जो स्टैचू है जो फ्लोरिडा में है उस पर #MeToo लिखा गया। यानी जिसने भी ये बात लिखी है, #MeToo जिसने भी लिखा है वो इस बात का विरोध कर रहा है। वो ये बात कहना चाह रहा है कि ये सब कुछ जो हुआ है जिसे लोग प्यार का सिंबल मानते हैं वो रियल में प्यार का सिंबल नहीं है, वो एक तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट था। ये बात सच है क्योंकि आप अगर किसी को ज़बरदस्ती पकड़कर बीच चौराहे क्या कहीं पर भी अगर आप किसी को ज़बरदस्ती पकड़ते हैं, उसे ज़बरदस्ती टच करने की कोशिश करते हैं तो वो यौन शोषण ही होता है। और उस वक्त 14 अगस्त 1945 के दिन भी ग्रेटा जिमर का यौन शोषण ही हुआ था। ये जो पूरा स्टैचू वाला मामला हमने आपको बताया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।